मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मन काना अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। तवज्जो है ना आपकी? अब तर्जमा सुनिए मोहब्बत से, बस थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा, मोहब्बत से तर्जमा सुनिए। जो दुश्मन हुआ अल्लाह का, या उलमा बैठे, जो दुश्मन हुआ अल्लाह का, मलाइका अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिही, जो दुश्मन हुआ मलाइका का जी, व रुसुलिही, जो दुश्मन हुआ रसूलों का, व जिब्रील व मीकाला, जो दुश्मन हुआ जिब्राइल और मीकाइल का। अल्लाह ने फरमाया जो दुश्मन हुआ अल्लाह का, जो दुश्मन हुआ मलाइका का, जो दुश्मन हुआ रसूल का, जो दुश्मन हुआ जिब्रील का, जो दुश्मन हुआ मीकाइल का। मैंने जब ये आयत पढ़ी, तवज्जो है ना? तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? इल्मी नुक्ता। जब मैंने ये आयत पढ़ी हजरत, तो मैंने ये गौर किया कि जब अल्लाह ने ये कह दिया व मलाइकतिही, समझो है ना जी, व मलाइकतिही जब कह दिया, वाह क्या नुक्ता, मलाइका में तो जिब्राइल और मीकाइल भी आ गए। जी वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। मलाइका में मलाइका ये मलक की जमा है, जी बेशक जी जमा है, और मलाइका में जिब्राइल भी आ गए, मीकाइल भी आ गए, जी इसराफिल भी आ गए, इजराइल भी आ गए। जब तमाम फरिश्ते मलाइका में आ गए, तो फिर अलग से जिब्राइल और मीकाइल को क्यों? वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जो नहीं है, अरे मोहब्बत से बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने जिब्राइल और जब अल्लाह ने मलाइका कह दिया, तो फिर जिब्राइल और मीकाइल को अलग से जिक्र क्यों किया? तो सुनो, तमाम फरिश्तों की निस्बत अल्लाह से, तमाम फरिश्तों की निस्बत अल्लाह से है, जिब्राइल और मीकाइल की भी निस्बत अल्लाह से है, लेकिन जिब्राइल और मीकाइल की खास निस्बत मुस्तफा से। वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। सब फरिश्तों की निस्बत अल्लाह से है, लेकिन जिब्राइल और मीकाइल की खास निस्बत मुस्तफा से है। तुम कहोगे मौलाना तुम बगैर दलील के बात नहीं करता, जरा दलील के तो मिशकात की हदीस सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पर है, दो वजीर आसमान पर है। जमीनी वजीर का नाम अबू बकर है, आसमानी वजीर का नाम जिब्राइल और मीकाइल। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह। जमीनी वजीर का नाम अबू बकर है और आसमानी वजीर का नाम जिब्राइल और मीकाइल है। पता चला सबकी निस्बत रब से है, लेकिन जिब्राइल और मीकाइल की खास निस्बत मुस्तफा से। वाह सुभान अल्लाह, अलग किया जिब्राइल और मीकाइल को और बता दिया कि ये जो जिब्राइल और मीकाइल है ये मुस्तफा के खास है, वाह मुस्तफा के वजीर है। अब एक इल्मी नुक्ता सुनो, एक इल्मी नुक्ता, वजीर आला होता है या बादशाह आला होता है? जी वाह, मेरी गुफ्तगू दूसरे मनाज़ में सुनो। वजीर आला होता है या बादशाह आला होता है? उस्ताद आला होता है या शागिर्द आला होता है? उस्ताद आला होता है। कौन आला होता है बोलिए? स्टूडेंट आला होता है या टीचर? जोर से बोलिए। स्टूडेंट नहीं, वजीर आला होता है या बादशाह आला होता है? बादशाह, वजीर तो बादशाह का गुलाम होता है जी। तो जब मुस्तफा ने कह दिया कि जिब्राइल और मीकाइल ये मुस्तफा फरमा रहे मेरे वजीर हैं, तो जो वजीर होगा वो उस्ताद कैसे होगा? है क्या बात है, वाह नहीं समझे नहीं समझे। जो वजीर होगा वो उस्ताद कैसे होगा? अरे उस्ताद तो वो है जो सबसे बुलंद है। अबू का सलासन, तेरे तीन उस्ताद हैं, तेरे तीन बाप है, एक वो जिसने तुझे जना, एक वो जिसने तुझे बेटी दी, एक वो जिसने तुझे इल्म दिया। तो पता चला जो इल्म दिया है वो तुझे नीचे से ऊपर लेकर चला गया। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। एक वो जिसने तुझे इल्म दिया, एक वो जिसने तुझे बेटी दी, एक वो जिसने तुझे पढ़ाया है, एक वो जिसने तुझे जना है। तो जो जना है, जो बाप तुझको जना वो भी बुलंद, जिसने तुझे इल्म दिया वो भी बुलंद, जिसने तुझे बेटी दी वो भी बुलंद, लेकिन हुजूर फरमाते सबसे बुलंद वो है जिसने तुझे इल्म दिया। वाह सुभान अल्लाह, हक है, तुझे बेशक इल्म दिया। तो अब जरा गौर करना चाहिए उन मौलवियों को
जो कहते हैं जिब्राइल उस्ताद है, बस थोड़ी देर जी। जो कहते हैं जिब्राइल उस्ताद है, मैं कहता हूँ जिब्राइल वजीर है तो उस्ताद कैसे होंगे? जी बेशक। वजीर है तो उस्ताद कैसे होंगे? अगर उस्ताद होंगे तो सबसे बुलंद होंगे, उस्ताद नहीं है, जिब्राइल वजीर है। बोलिए ना, जिब्राइल वजीर है मुस्तफा के, तो जो वजीर है वो उस्ताद नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, मुस्तफा इतने बुलंद है, अब तुम कहोगे कैसे? हमारे पास दलील बहुत है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जरा तवज्जो है आपकी तो सुनो इस नुक्ते को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिब्रील अमीन, लोग कहते हैं जिब्रील अमीन ने मुस्तफा को इल्म दिया। लोग ये कहते हैं जिब्रील अमीन ने मुस्तफा को इल्म दिया, और दलील क्या देते हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। बुखारी की हदीस पेश करते हैं, कहते हैं देखो जिब्राइल अमीन आए मुस्तफा की बारगाह में, कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं इस पर तवज्जो दूंगा और आपको समझाऊंगा, लेकिन जरा एक नुक्ता सुनिए मेरे जुमले को, जरा अपने दिल के तहखाने तक पहुंचाइएगा। जी जी। जिब्राइल तो इतना भी इल्म नहीं रखते, फरिश्ते तो इतना भी इल्म नहीं रखते जितना इल्म आदम को। नहीं समझे? जितना इल्म आदम को है, जिब्राइल तो इतना भी इल्म नहीं रखते। अब तुम कहोगे दलील क्या है? जी दलील क्या है? दलील क्या है? तवज्जो है ना आपकी? तो दलील कुरान है। दलील सुभान अल्लाह है बेशक। अल्लाह ने कहा फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई, ऐ फरिश्ते, ऐ जिब्राइल, ऐ मीकाईल, ऐ इसराफिल, ऐ इज़राइल, ऐ अज़ाज़िल, ऐ इज़राइल, आओ बताओ इसके नाम क्या है, इसके नाम क्या है? फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई, इसके नाम क्या है बताओ। तो तमाम फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना, वाह क्या बात, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मैं तो इतना ही जानता हूँ जितना तूने मुझे सिखाया। वाह सुभान अल्लाह। आदम से क्या उम्दा खिताब है। जब आदम से पूछा गया तो आदम ने तमाम नाम बता दिए, तो पता चला कि जिब्राइल तो आदम से ज्यादा भी इल्म नहीं रखते। वाह, आदम से ज्यादा इल्म भी जिब्राइल नहीं रखते। तो जो आदम से ज्यादा इल्म नहीं रखता, तो जो आदम का सरदार मेरे मुस्तफा, उससे ज्यादा इल्म कैसे? वाह सुभान अल्लाह क्या बात है बेशक। कैसे रखेगा? फिर लोग तो इक़रा को दलील बनाते हैं, उस पे थोड़ी सी गुफ्तगू सुने। लोग कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जिब्रील अमीन आए, कहा पढ़ो, जल्दी जल्दी एक दो नुक्ते बयान करके खत्म कर रहा हूं। कहा पढ़ो, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ऐ महबूब पढ़िए पढ़िए बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो मुस्तफा ने क्या फरमाया? मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं। अच्छा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्या मतलब? मैं पढ़ने नहीं जानता हूँ। वाह, मौलवियों ने इसमें फाइल और इसमें मफूल को भी नहीं समझा। वाह, मुस्तफा में इतने आगे बढ़ गए कि उनको इसमें फाइल और इसमें मफूल का तर्जमा भी नहीं आता। उनको अकरमा युकरिमु इकरामन फहुवा मुकरिमुन व उकरिमा युकरमु इकरामन फलाका मुकरमुन। वाह, इतने मौलवी जाहिल हो गए कि इनको तर्जमा भी नहीं आता। बुग़्ज़े मुस्तफा में इतने हद से बढ़ गए कि कहने लगे कि मैं, मुस्तफा करे माना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने नहीं जानता। मैंने कहा ये तर्जमा मत कर, कहे मुस्तफा करे मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। वाह क्या बात, आई एम नॉट रीडर, मैं रीडर नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। आई एम लीडर, मैं लीडर नहीं हूँ। अच्छा जब जिब्रील अमीन आए तो क्या कहा? इक़रा, पढ़ो। तो मुस्तफा ने क्या कहा? इक़रा। तो तुम्हारे मदरसों में ऐसा ही पढ़ाई होती है, जब कोई कहता है इक़रा पढ़ो तो तुम भी कहते हो इक़रा पढ़ो। जब उस्ताद कहेगा इक़रा पढ़ो तो तुम क्या कहोगे? अलिफ बा ता सा शुरू कर दोगे। या उस्ताद कहेगा पढ़ो तो तुम शुरू कर दोगे सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम, तुम शुरू करोगे कि तुम भी कहोगे इक़रा पढ़ो। जब उस्ताद कहे पढ़ो तो तुम भी कहोगे पढ़ो। ये कोई बात नहीं। तो क्या बात, नहीं समझे आप बात? जब कोई कहे पढ़ो तो तुम भी कहोगे उस्ताद को पढ़ो नहीं कहोगे, तुम पढ़ना शुरू करोगे। तो जब जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा पढ़ो तो मुस्तफा ने भी कहा इक़रा। वाह, तो पता चला असल में मुस्तफा को सिखाने नहीं आए हैं, मुस्तफा की जुबान से अदा करवाने आए हैं। वाह सुभान अल्लाह बेशक। कुरान है, कुरान
लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिया, अगर ये कुरान पहाड़ पर उतार दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। और इस कुरान को अगर मुस्तफा की जुबान से अदा नहीं करवाया जाता तो पूरी दुनिया वाले पढ़ ही नहीं सकते। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा निजामिया गरीब नवाज। कुरान असल में मुस्तफा की जुबान से अदा करवाया जा रहा। ऐ मुस्तफा आप लब खोलिए ताकि दुनिया वाले पढ़ सके। ये कुरान है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जुबान से अदा नहीं करेंगे तो दुनिया वाले नहीं पढ़ सकते। इसीलिए मुस्तफा की जुबान से अदा करवाया जा रहा है ये कुरान। मुस्तफा पढ़ लीजिए, इक़रा आप पढ़ लीजिएगा तो दुनिया वाले भी पढ़ सकेंगे। आप नहीं कर सकते तो किसी में जुर्रत नहीं है कि डायरेक्ट कुरान को पढ़ सकते। वाह क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। कुरान मिला है मुस्तफा के वसीले से, और तुम मुस्तफा के वसीले से कुरान मिला, तुम बदबख्त। कुरान भी मिला है तो वसीले से मिला है, तो इसलिए मुस्तफा से अदा करवाया गया। अब आखिरी बात सुन लीजिए, अगर मुस्तफा को पढ़ने नहीं आता, बहुत सारी बातें हमारे पास है लेकिन अब करूंगा नहीं, वक्त कम है। अगर मुस्तफा को पढ़ने नहीं आता तो मुझे आप बताइए, आपसे मैं एक सवाल करूंगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, तवज्जो, आपसे मैं एक सवाल करूंगा। अगर मुस्तफा को पढ़ने नहीं आएगा, तवज्जो, तो मुझे आप बताइए जुबान से बंदा अदा कैसे करेगा? हबीबुल्लाह साहब उलमा बैठे हैं, जुबान से बंदा अदा कैसे करेगा? मैं कहता हूँ, चलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ के दिखा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ, आप एक आयत पढ़ के दिखा दीजिए। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, आप पढ़िए। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। दोहराइए, वला तुजादिलु अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिय अहसन इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम। आप पढ़िए, नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे जी। जो याद है वो आप पढ़ देंगे। आप पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। देखिए ये पढ़ दे रहे हैं। तो अगर पढ़ने नहीं आएगा, याद नहीं होगा, पढ़ने नहीं आएगा तो आप जुबान से नहीं दोहरा सकते। जैसे हम कहें उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, आप नहीं पढ़ सके, लेकिन कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ाएं, आप पढ़ दिए, पता चला कुल हुवल्लाहु अहद आपको आता है, उतलु मा उहिया नहीं आता। तो अगर मुस्तफा को पढ़ने नहीं आता तो जिब्राइल पढ़ा रहे थे तो मुस्तफा पढ़। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है, मुस्तफा क्या नुक्ता है, बेशक समझो ना। इसीलिए जिब्रील अमीन सिर्फ आए थे इसलिए कि जुबान मुस्तफा से अदा करवाया जाए, ये खुदा का कलाम। बेशक अगर मुस्तफा अदा नहीं करेंगे तो पहाड़ भी नहीं सक सकता। लेकिन ये मुस्तफा का मोजेज़ा है कि मदरसा निजामिया में बैठकर छोटे छोटे बच्चे कुरान का, सुभान अल्लाह, इल्म वालों का मकाम बहुत बुलंद है। इसलिए फरमाया तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन हिया। रात की घड़ी में एक घड़ी इल्म का सीखना पूरी रात जागने से बेहतर है। हुजूर ने फरमाया ला हसदा इल्ला फिस्नतैन रजुलन अताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक। शेख मुहक्किक ने तशरीह की, फरमाया अगर हसद जायज होता तो दो चीजों में जायज होता। एक आलिम के लिए जायज होता, एक उनको जिनको माल दिया गया और उन्होंने अल्लाह के राह में खर्च किया, यानी इस तरह के जलसे सजा करके जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा कर ये पैगाम दिया कि यहाँ से इल्म आम हो। सुभान अल्लाह, बेशक। और हुजूर ने फरमाया, एक मर्तबा हुजूर अपनी मस्जिद से गुजरे, मिशकात की हदीस है, मर्रा बिमजलिसैन फी मस्जिदिही फकाल किलाहुमा अला खैर। हुजूर अपनी मजलिस से गुजरे, मस्जिद में अपनी दो मजलिसों से गुजरे, फरमाया किलाहुमा अला खैर, फरमाया दोनों बेहतर, दोनों बेहतर। लेकिन फरमाया वो जो इल्म सीख रहे हैं वो सबसे बेहतर, वो सबसे बेहतर है, जो आबिद है उनसे बेहतर इल्म वाले।